तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि बाबरी मस्जिद तोड़ने के विरोध में उतरे कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम, कहा हमको शर्म नहीं आती है कहने में कि बाबरी मस्जिद किसी ने नहीं तोड़ी। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की कांग्रेस नेता ने सावरकर को लेकर किया दावा, कहा वीर सावरकर नहीं थे, धार्मिक गाय को नहीं मानते थे माता। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की यूपी में चुनाव से पहले हिंदूवादी संगठनों की गुंडागर्दी आई सामने। गोरखपुर में इस्लामिक झंडा घर पर लगाने पर हिंदूवादी संगठनों ने घर में घुसकर मुसलमानों की पिटाई, 4 पर केस दर्ज। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि उत्तराखंड में चुनाव से पहले भाजपा को लग सकता है बड़ा झटका। बीजेपी के 24 सिटिंग विधायक थाम सकते हैं कांग्रेस पार्टी का दामन। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में मुस्लिम विरोधी हुई योगी सरकार। यूपी में योगी सरकार ने की बड़ी कार्रवाई। गोरखपुर के वीआरडी अस्पताल में बच्चों की मौत के मामले में डॉक्टर कफील खान को किया आज बर्खास्त। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि चीन पाकिस्तान ने मोदी सरकार की बढ़ाई मुश्किलें। पाकिस्तान अधिकृत पीओके में देखी गई पाकिस्तान की फौज के साथ चीनी आर्मी, कुछ बड़े कर सकते हैं चीन पाकिस्तान। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट में बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बाबरी मस्जिद तोड़ने के विरोध में उतरे कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम, कहा हमको शर्म नहीं आती है कहने में कि बाबरी मस्जिद को किसी ने नहीं तोड़ा। जी दोस्तों आपको बता दें कि बाबरी मस्जिद तोड़ने को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के सीनियर नेता पी चिदम्बरम ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि 6 दिसंबर 1992 को जो कुछ भी अयोध्या में हुआ था वह बहुत ही गलत हुआ था। उन्होंने कहा कि इसने हमारे संविधान को बदनाम किया। आगे उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद चीजें अनुमानित हो गईं। 1 साल के भीतर सभी बाबरी मस्जिद को तोड़ने वाले लोगों को बरी भी कर दिया गया, तो जैसे किसी ने मस्जिद को नहीं तोड़ा है। उन्होंने कहा कि ये हमें कहने में शर्म नहीं आती कि बाबरी मस्जिद को किसी ने नहीं तोड़ा। बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया, लेकिन बाबरी मस्जिद को तोड़ने के मामले में जिन लोगों को भी गिरफ्तार किया उनको बाइज्जत बरी कर दिया गया। लेकिन उनको बरी करने के बाद हम ये नहीं कह सकते कि किसी ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद नहीं ढाई। वहीं आपको बता दें कि आगे उन्होंने कहा है कि महात्मा गांधी, एपीजे अब्दुल कलाम के इस देश में और आजादी के 75 साल बाद हमें इतना बड़ा झटका लगा है और मुस्लिम समुदाय की मस्जिद को तोड़ दिया गया, जिसकी हम निंदा करते हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की कांग्रेस नेता ने ये बड़ा बयान बाबरी मस्जिद को लेकर आज दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तराखंड में भाजपा को लग सकता है बड़ा झटका। 24 सीटिंग एमएलए थाम सकते हैं कांग्रेस का दामन। दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की उत्तराखंड में चुनाव से पहले बीजेपी को लगातार झटके पे झटके लग रहे हैं और बीजेपी के बड़े बड़े नेता कांग्रेस पार्टी में उत्तराखंड से चुनाव से पहले शामिल हो रहे हैं। इस बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की अब बीजेपी के 24 सीटिंग विधायक जो है बीजेपी छोड़कर कांग्रेस पार्टी में शामिल हो सकते हैं। दरअसल आपको बता दें कि ये विधायक इसलिए शामिल कांग्रेस पार्टी में होंगे क्योंकि बीजेपी उत्तराखंड के इस बार 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी अपने 24 सीटिंग विधायकों का टिकट काटने वाली है और इसी से नाराज होकर ये विधायक बीजेपी छोड़कर कांग्रेस पार्टी में जाने की तैयारी में है। तो बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि बीजेपी के 24 विधायक कांग्रेस पार्टी को उत्तराखंड में चुनाव से पहले दामन थाम सकते हैं और भाजपा को बड़ा झटका दे सकते हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो यूपी में चुनाव से पहले हिंदू संगठनों की गुंडागर्दी आई सामने। गोरखपुर में इस्लामिक झंडा लगाने पर मुस्लिम समुदाय के लोगों की बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने की पिटाई। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की यूपी में चुनाव से पहले ही हिंदूवादी संगठनों की गुंडागर्दी अब फिर से सामने आने लगी है। दरअसल आपको बता दें कि यूपी के गोरखपुर में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अपने घरों में इस्लामिक झंडा लगाया, लेकिन अब इस्लामिक झंडे को लेकर हिंदू संगठनों ने बवाल खड़ा कर दिया है और हिंदूवादी संगठनों के लोगों ने मुस्लिम समुदाय के घरों में पहुंचकर जमकर पत्थरबाजी की है और मुस्लिम समुदाय के लोगों की पिटाई लगाई है। इस दौरान हिंदूवादी संगठनों ने एक वाहन को भी क्षतिग्रस्त कर दिया है। हंगामे की सूचना पर मौके पर चौरी चौराहा पुलिस पहुंच गई है और हालात पर काबू कर लिया है। वहीं आपको बता दें कि हिंदूवादी संगठनों ने बताया है कि इन लोगों ने पाकिस्तान का झंडा लगाया था, लेकिन आपको बता दें कि मुस्लिम समुदाय के लोगों ने बताया है कि 12 वफात के मौके पर हमने इस्लामिक झंडा लगाया है, लेकिन अंधभक्त इसे पाकिस्तान का झंडा बता रहे हैं। इसी को लेकर जो है हिंदूवादी संगठनों ने मुसलमानों के घरों में घुसकर गोरखपुर में तोड़फोड़ की है और बुरी तरह से मुसलमानों को पीटा है। लेकिन योगी सरकार अब इन पर एनएसए नहीं लगाएगी और इनमें कुछ भी नहीं होगा। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों, यूपी में चुनाव जीतने के लिए बीजेपी ने फिर से हिंदू मुस्लिम के दंगे कराना यूपी में शुरू कर दिया। आपकी क्या राय इस खबर पर हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी
बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो चीन पाकिस्तान ने मोदी सरकार की फिर से बढ़ाई मुश्किलें, पाकिस्तानी सेना के साथ पीओके में देखी गई चीनी सेना। जी दोस्तों आपको बता दें कि चीन पाकिस्तान ने एक बार फिर से मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। दरअसल आपको बता दें कि पीओके यानी पाक अधिकृत कश्मीर में चीन के सैनिकों की हलचल पाकिस्तान के सैनिकों के साथ देखी गई है। खबर के मुताबिक चीन के सैनिकों और इंजीनियरों ने पीओके में बॉर्डर पोस्ट और गांवों का सर्वे किया है। सूत्रों के मुताबिक महीने भर पहले चीन के 40 से ज्यादा सैनिक पीओके पहुंचे और 5-6 ग्रुप बनाकर पीओके के अलग अलग इलाकों में गए थे। चीन के सैनिक जहां पर गए थे उसमें केल, जूरा, लीपा वैली शामिल है। ये वही इलाके हैं जहां पर लॉन्च पैड है। चीन के सैनिकों के ग्रुप के साथ पाकिस्तानी फौज और आईएसआई के अफसर भी मौजूद थे। वहीं आपको बता दें कि लगातार चीन पाकिस्तान मिलकर भारत पर हमला करना चाहता है। अरुणाचल प्रदेश और पूर्वी लद्दाख पर चीन भारत की जमीन पर कब्जा करना चाहता है, जबकि कश्मीर पर आंखें गड़ाए पाकिस्तान बैठा हुआ है और ये दोनों ही देश एक हो गए, जिसके बाद मोदी सरकार की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है और दोनों ही देशों की सेना पीओके में देखी गई है। कुछ बड़ा चीन कर सकता है भारत के खिलाफ। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो कांग्रेस नेता ने किया दावा, वीर सावरकर नहीं थे, धार्मिक गाय को नहीं मानते थे, माता अंधभक्तों को झटका। जी दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने वीर सावरकर को लेकर आज बड़ा दावा किया है, जिसके बाद हिंदू सहित भाजपा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल आपको बता दें कि दिग्विजय सिंह ने कहा है कि आज कहा जाता है कि हिंदू धर्म खतरे में है और 500 साल के मुगल और मुसलमानों के शासन में हिंदू धर्म का कुछ नहीं बिगड़ा। ईसाइयों के 150 साल के राज में हिंदुओं का भारत में कुछ नहीं बिगड़ा, तो अब हिंदू धर्म आखिरकार किस बात से खतरे में है। वहीं आपको बता दें कि आगे उन्होंने वीर सावरकर को लेकर भी हिंदुत्व सहित बीजेपी पर निशाना साधा। जी दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा है कि वीर सावरकर धार्मिक नहीं थे और वह गाय को माता नहीं मानते थे और गाय को माता मानने पर भी उन्होंने सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि गाय का गोश्त खाने में कोई भी परहेज नहीं करना चाहिए, गाय का गोश्त खाया जा सकता है। इसी को लेकर अब उन्होंने ये दावा किया है, जिसके बाद भाजपा की मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि भाजपा लगातार वीर सावर को हिंदुत्व का बड़ा नेता मानती है और उन्हें देश की आजादी में योगदान दिलाने की मांग भी पिछले काफी दिनों से बीजेपी और आरएसएस कर रही, लेकिन आज दिग्विजय सिंह ने सावरकर की पोल। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो योगी सरकार ने की बड़ी कार्रवाई, गोरखपुर के वीआरडी अस्पताल में बच्चों की मौत के मामले में डॉक्टर कफील खान को किया बर्खास्त। जी दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर स्थित बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज में बच्चों की मौत के मामले में योगी सरकार ने कफील खान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। इस मामले में योगी सरकार ने आरोपी डॉक्टर कफील खान को आज बर्खास्त कर दिया है। इस मामले में कफील खान को पहले ही निलंबित योगी सरकार द्वारा किया जा चुका था। साल 2017 में ऑक्सीजन की कमी से बच्चों की मौत के मामले में उन्हें निलंबित किया गया था। वह जेल भी गए थे और अब सरकार ने उनके खिलाफ बर्खास्तगी की कार्रवाई की है। तो किस तरह से यूपी में चुनाव से पहले मुस्लिम विरोधी योगी सरकार ने कफील खान को नौकरी से आज बाहर बिल्कुल निकाल दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो त्रिपुरा में मुस्लिम विरोधी हिंसा को लेकर सुप्रीम कोर्ट हुआ सख्त, यूएपीए के मामलों पर जल्द करेगा सुनवाई। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि त्रिपुरा में वकीलों, पत्रकारों और एक्टिविस्टों के खिलाफ यूएपीए लगाने का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है और इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट जल्द ही सुनवाई करने के लिए तैयार हो गया है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई याचिका में यूएपीए की एफआईआर को चुनौती दी गई है। जी हां दोस्तों आपको बता दें कि बीते दिनों त्रिपुरा में मस्जिदों पर और मुसलमानों के घरों पर हमला हुआ था और इस हमले को वहां की पुलिस ने नकारा था, लेकिन आपको बता दें कि त्रिपुरा में वकीलों और पत्रकारों सहित एक्टिविस्टों ने जो है इसकी जांच की और फिर यूट्यूब सहित दुनिया भर के प्लेटफॉर्म पर उन्होंने वीडियो पोस्ट किए, जिसके बाद सबको पता चला कि त्रिपुरा में हिंसा हुई है। उसी के बाद त्रिपुरा की बीजेपी सरकार ने वकीलों, पत्रकारों और एक्टिविस्टों के खिलाफ यूएपीए के तहत कई केस दर्ज किया। अब इसी को लेकर वह सभी लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मैं इस मामले पर सुनवाई करूंगा, जिसके बाद भाजपा को झटका लग सकता है। सुप्रीम कोर्ट इन सभी केसों को वापस ले सकता है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो ओम प्रकाश राजभर ने देश के बंटवारे को लेकर आरएसएस पर फिर से बोला बड़ा हमला, कहा भारत के बंटवारे के लिए जिन्ना नहीं बल्कि आरएसएस है जिम्मेदार। जी दोस्तों आपको बता दें कि भारत के बंटवारे को लेकर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने आज फिर से आरएसएस पर बड़ा हमला बोला है। ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना भारत के बंटवारे के लिए जिम्मेदार नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इसके लिए जिम्मेदार है। राजभर ने आगे कहा है कि देश को आजादी दिलाने में जिन्ना का भी योगदान है और वह देश के लिए लड़े भी थे। वही आपको बता दें कि इससे पहले उन्होंने आरएसएस पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा था कि अगर गांधी जी
वह जिन्ना को पहला देश का प्रधानमंत्री बना देते तो देश का बंटवारा नहीं होता। उन्होंने कहा है कि लाल कृष्ण आडवाणी सहित और कई बीजेपी के बड़े नेता जिन्ना की तारीफ करते हैं, इसलिए जिन्ना के पाठों को भी भारत में पढ़ाया जाना चाहिए। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है, बड़ा हमला ओम प्रकाश राजभर ने आरएसएस पर फिर से बोला है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो देश भर में गुजरात से आ रही है ड्रग्स, सामने लाएंगे ड्रग्स कनेक्शन, बोले महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक। जो दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक ने गुरुवार को ड्रग्स मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि महाराष्ट्र में विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस कुछ दिन पहले कहा था कि मेरे दामाद के घर से ड्रग्स मिला था। नवाब मलिक ने कहा है कि द्वारका में ड्रग्स पकड़ा गया, क्यों ये संयोग है। नवाब मलिक एनसीबी के डीजी से विनती करते हुए कहा कि 1995 में कानून इसलिए बनाया गया था कि देश को नशा मुक्त किया जाए। साथ ही कहा है कि गुजरात से ड्रग्स आ रही है और हम गुजरात के ड्रग्स कनेक्शन को देश के सामने लाएंगे। नवाब मलिक ने कहा है कि एनसीबी के डीजी मामले को गंभीरता से लेंगे, यह हमारी विनती है और इसकी पूरी छानबीन होनी चाहिए। नवाब मलिक ने कहा है कि बीजेपी ये प्रचारित कर रही थी कि नवाब मलिक लड़ाई में अकेले पड़ रहे हैं, लेकिन मेरे साथ पवार साहब और सीएम दोनों साथ हैं। उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र में जो भी ड्रग्स आ रही वो सब गुजरात से आ रही है और गुजरात के लोग ही यहाँ पहुंचा रहे हैं, जिसके बाद बुरी तरह से भाजपा भी जो है फंस सकती है गुजरात में। कि इसी ऐवान में टेबल पर पैसे डाले गए थे। अब कौन उस वक्त यहाँ बैठा था वो अक्लमंद जानते हैं, मगर मैं दोहराना नहीं चाहता। मैंने ये भी देखा था 2006 में कि एक एमपी ने यहाँ पर आकर अपने फाइल्स डिप्टी स्पीकर पर